नमस्कार साथियों, यदि आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या फिर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आप सोच रहे हो कि इन दोनों दस्तावेजों के बिना क्या नागरिकता साबित करी जा सकती है, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल करी जा सकती है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चाहे एसआईआर हो, चाहे आगे चल के एनआरसी हो, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट नहीं है तो इसके अलावा भी आप कई सारे दस्तावेज ऐसे हैं जिनसे नागरिकता साबित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी तरह के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है ताकि मेरे से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए आप लोग को बताने में। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी देशवासियों के लिए एसआईआर फॉर्म को लेकर के। यानी एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान आपने एसआईआर फॉर्म जो भरा हुआ है और उसमें बहुत से लोग ये कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि लोगों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। इनफैक्ट बहुत से लोगों के से डॉक्यूमेंट मांगे भी गए हैं। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि आप लोग को अब कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाना। मेरे क्षेत्रीय अधिकारी हैं जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उससे मेरी पर्सनली बात हुई है। जो मेरे क्षेत्र के बीएलओ हैं श्री अमित गुप्ता जी, उनसे बात हुई है। श्री करुण उपाध्याय जी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि अब नागरिकता को लेकर के या फिर एसआईआर फॉर्म को लेकर के आप में से किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज नहीं दिखाने हैं। देखिए, न्यूज़ जो आती है, जो नियम आते हैं वो अलग होते हैं। और अगर आप किसी क्षेत्रीय अधिकारी से बात करो, यानी कि जो उससे चीज़ से संबंधित है, तो आपका जो सिस्टम है वो अलग होगा, आपको बेसिक जानकारी भी मिल पाएगी। देखिए, बीएलओ ऑफिसर की भूमिका और जानकारी। सबसे पहले मैं तो आप लोग से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो लाइट है ये थोड़ा फ्लिकरिंग हो रही, थोड़ा सा इफेक्टेड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा हाई और लो हो रहा है। तो इस वजह से अगर आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगा। थोड़ा टेक्निकल इशू है, इसको जल्दी रिसॉल्व कर लिया जाएगा। बीएलओ ऑफिसर की भूमिका और जानकारी। देखिए, बीएलओ ऑफिसर मतलब बूथ लेवल ऑफिसर होता है। जहाँ पर मतदान सेंटर होता है उसके आसपास के एरिया की पूरी जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। और अगर आपको लेकर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप जाके अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र और दस्तावेज आवश्यकताएं। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के अलावा टोटल 11 दस्तावेज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप अपनी नागरिकता को ईजिली साबित कर सकते हो। तो नंबर 1 पर आ जाता है आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता किसी भी बैंक का हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र या फिर रेजिडेंशियल जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, जमीन की रजिस्ट्री, रसीद, केवाला, कुछ भी आपके पास हो, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लोगों ने ले रखा हो तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो मैट्रिक यानी हाई स्कूल, इंटर, डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। और यदि आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है, मान लीजिए कि ये भी दस्तावेज नहीं है, पहली बात तो ये कि जो भारत का निवासी है उसके पास कॉमन चीज़ें तो होंगी ही, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चीज़ें तो होंगी। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आप लोग के पास ये सब चीज़ें नहीं हो अगर, तो इसके अलावा आपके पास चांसेस ये हैं कि आप अपने नगर निगम के क्षेत्र में अगर आप रहते हो तो आप अपने पार्षद से मिलकर संपर्क कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने ग्राम प्रधान से मिल करके इस बारे में पूरी डिटेल जो है उनसे एक लेटर पैड पे लिखवा लीजिएगा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये इतने सालों से रह रहा हूँ। उसके बाद उसी के थ्रू आप एफिडेविट बनवा लेना और वो आप अपना दस्तावेज के रूप में दिखा सकते हो। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, तो मैंने आप लोग को जानकारी दे दी। तो और भी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि लाइट का इशू आप लोग देख ही रहे हो कितना तगड़ा चल रहा है। पहले मैं इसको रिसॉल्व करता हूं, फिर मिलता हूं आप सभी के से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।